तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली बॉलीवुड की रिलीज हुई नई फिल्म यानी कि दर्द गहरे को। ओ भाई, दर्द गहरे को नहीं बल्कि चेहरे को। तो भैया कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं नरेंद्र और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और खास रिव्यू जो कि जुड़ी है भैया बॉलीवुड के सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की आज ही रिलीज हुई फिल्म यानी कि दर्द। अबे बार बार ये दर्दवा का है दिलवा में घुस जा रहा भैया, हम तो बात कर रहे हैं चेहरे की। तो भैया इससे पहले कि चेहरे का रिएक्शन हम आपके सामने रखें कि भैया इस फिल्म को लेकर एक दर्दनाक गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। और भाई वो गाना ये है कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है बॉलीवुड की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। तो भैया आप मेरे इस दर्दनाक गाने से मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे कि भाई हमसे का भूल हुई कि जो ये सजा हमका मिली। यानी कि भैया जब आप चेहरे को देखने जाओगे तो क्लाइमेक्स में दरवाजा यानी कि फाटक बंद करते हुए अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोलते नजर आते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि अगर तुमने भी अपने लाइफ में कोई अपराध कोई गुनाह किया है तो ये खतरनाक खेला चेहरा वाला तुम्हारे साथ भी खेला जाएगा। और भाई जब ये बात आप सोचोगे तो आप इस बात को लेकर घबरा जाओगे कि इतना खतरनाक खेला हमारे साथ खेला जाएगा, ना बाबा ना, हम ऐसा खेला खेलबे नहीं करेंगे। यानी कि भैया ये जो 2 घंटा 15 मिनट का खतरनाक खेला है ना, उसको देखने के बाद आप यही कहोगे कि इससे बढ़िया है कि भैया इस कोरोना काल में हम लगा ले कहीं पे केले का ठेला, वो बढ़िया चलेगा, इससे अच्छा दूर रहे हम ये खेला से। यानी कि भैया ये खेला केले के ठेला से बेहतरीन नहीं हो सकता है। तो भाई अब शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रूमी जाफरी ने। और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं बॉलीवुड के सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर, रघुवीर यादव और ऑस्कर विनिंग वाला एक्टिंग करने वाली अदाकारा यानी भैया ऑस्कर विनिंग एक्टिंग का प्रदर्शन किया इस फिल्म में रेखा चक्रवर्ती ने। तो भैया उनका नाम बहुत ही सम्मान से लेना पड़ेगा। वो जिस तरीके से इस फिल्म में आ रही थी, चाय दे रही थी, कॉफी दे रही थी, कोट सुखा रही थी, पैंट का इस्त्री कर रही थी और अंत में मतलब वो जब हंस रही थी वो वाला इंप्रेशन ना बहुत जबरदस्त था भाई। मतलब कि उनके एक्टिंग को देखने के बाद मैं तो ऑस्कर वालों से ये अपील करूंगा कि भाई 1 दर्जन ऑस्कर उनकी इस फिल्म के लिए उनको भेज दें, ताकि भैया बहुत दिनों के बाद वो फिल्म में नजर आई है ना, तो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। और उनकी एक्टिंग को देखने के बाद आप भी ये कहोगे ऑस्कर वालों से कि भैया उनको 1 दर्जन या तो हो सकता है कि 2 दर्जन का अप्लाई कर दो उनके सामने। तो भैया ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मैं अपने रिव्यू में कभी भी किसी फिल्म की कहानी को रिवील नहीं करता हूं, लेकिन इस फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपसे छुपाया जा सके। यानी कि भैया जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था या फिर कहें भैया इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया था, तो भैया उसी में फिल्म की कहानी को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया गया था। यानी कि कुछ सस्पेंस जो है वो फिल्म में बचा कर रखा गया। यानी कि जब आप सिनेमा घर में आएंगे तो वहां पर आपको ये बात पता चलेगा कि भाई आखिर में क्यों इमरान हाशमी के साथ चेहरे वाला खेला खेल रहे हैं ये 4 लोग। यानी कि आपको याद ही होगा कि जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो उसमें आपने एक शॉट देखा होगा कि भैया खूबसूरत वादियों के बीच से एक कार जंगल के रास्तों से गुजरती हुई जा रही है और भाई उन खूबसूरत वादियों में बर्फबारी बहुत ही तेज गति से हो रही है और अचानक ही उस कार के सामने एक पेड़ आकर गिरता है और उसके बाद इमरान हाशमी जो है वो एक घर में पहुंचते हैं हेल्प के लिए। यानी कि भैया हेल्प के लिए वो वहां पहुंचते हैं या फिर उनको हेल्प के लिए कोई लेकर जाता है, उसको समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा। और उसके बाद जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि 4 बुजुर्ग इस घर में एक खेला खेलते हैं किसी भी अतिथि के साथ में। यानी कि इस घर में 2 वकील, 1 जज और एक फांसी देने वाला जल्लाद है। उसके बाद एक क्रिमिनल है जिसने मतलब हत्या के केस में 4-5 साल सजा काट रखी है। और उसके बाद एक मेड है जो कि आपके कपड़ों को इस्त्री करती है, आपसे तितली लेती है, उसके बाद तितली लेकर वो ही करके हंसते हुए भागती भी है।
अंत में जब आप मर जाते हो तो वो आपकी तितलियों को आपकी समाधि में डाल भी देती है। यानी कि भैया ये तो इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की बात मैं कर रहा था कि मतलब कि इस घर की कहानी को जब आप देखोगे तो ऐसे ऐसे किरदार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। यानी कि भैया अगर मैं इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो भैया फर्स्ट हाफ तक हमें इस बात का इंतजार था कि भाई कब शुरू होगी इस फिल्म की कहानी, कब शुरू होगी इस फिल्म की कहानी, कब शुरू होगी इस फिल्म की कहानी। ऐसे सोचते सोचते हाफ टाइम खत्म हो गया और उसके बाद हाफ टाइम में जो कहानी हम लोगों के सामने रखी गई वो अब मैं क्या बोलूं भाई, आप धीरे धीरे जैसे आप हाफ टाइम में आगे बढ़ोगे तो कहानी जो है वो थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल मतलब कि आप समझते जाओगे कि भैया ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और भाई अंत में क्या निकलता है, ढाक का तीन पात। यानी कि क्रिएटिविटी का लेवल इतने बेहतरीन लेवल से इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और भाई जब क्रिएटिविटी की बात होती है तो सवाल लॉजिक के तो उठते हैं। तो भैया लॉजिक नंबर 1 यानी कि पहला शॉट जब आप देखोगे इस फिल्म में तो वहां पर आप पाओगे कि इमरान हाशमी जब उस जंगल वाले रास्ते से जा रहे होते हैं तो भैया एक लैंडमार्क हमें देखने को मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि दिल्ली 280 किलोमीटर दूर। यानी कि ये जब शॉट मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि भैया दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर पर कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर इतना खतरनाक बर्फबारी होता है और वहां पर भैया पहाड़ 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 ही है। यानी कि भैया इतने शॉर्ट डिस्टेंस में दिल्ली के आजू बाजू में तो कोई हिल स्टेशन है ही नहीं। और भाई इस फिल्म में ये बात दिखा दी गई। उसके बाद इस फिल्म में और भी बहुत मोटे मोटे झोल हैं जो कि आप इस फिल्म को जब देखोगे तो समझोगे। लेकिन ओवरऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा इस फिल्म को लेकर कि फिल्म का प्लॉट अच्छा था, फिल्म का प्लॉट अच्छा था। अगर इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को और टाइट किया जाता, ट्रीटमेंट को और स्ट्रांग किया जाता तो ये फिल्म वाकई में लोगों का दिल जरूर जीत लेती। यानी कि भैया हाफ टाइम के बाद में ये फिल्म कुछ हद तक दिल जीतने पर कामयाब हो रही थी। यानी कि हाफ टाइम के बाद में फिल्म की कहानी अच्छी लग रही थी लेकिन वो कसावट इतनी ढीली थी ना कि भैया बोरियत जो है वो दिमाग पर चढ़ चुका था। यानी कि फर्स्ट हाफ में ही ये फिल्म काफी बोर कर चुकी थी। यानी कि भैया यहां पर मैं इमरान हाशमी को लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि आप अचानक ही किसी घर में पहुंचते हैं हेल्प के उम्मीद से और वहां पर आप देखते हो कि एक खूबसूरत लड़की, मतलब मैं बोलूं कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि खूबसूरत बोलूं या नहीं, मतलब वहां पर उनको एक खूबसूरत लड़की मिलती है बेहतरीन अदाकारा यानी कि रेखा चक्रवर्ती के रूप में। और भाई वो जैसे ही उनको देखते हैं तो भैया वो उनको ऑफर करने लग जाते हैं कि तू तो बहुत खूबसूरत है रे, तू तो बहुत खूबसूरत है, चल तेरे को मैं मॉडलिंग में मौका दिलाता हूं, तेरे को फिल्म में काम करवाता हूं, तेरे को एड में दिलवाता हूं। यानी कि भैया वहां पर वो उनसे हो जाते हैं लट्टू। यानी कि 5-10 मिनट में उनको ऐसा क्या दिख गया था रेखा चक्रवर्ती के अंदर कि भाई वो उनको ऑफर करने लग जाते हैं कि तुम्हें फिल्में दिलाऊंगा, ऐड करवाऊंगा वगैरह वगैरह। यानी कि बहुत सारी चीजें इस फिल्म में ऐसी हो रही थी जो कि सोच से पड़े थी। यानी कि ये सारे सीन्स जो इस फिल्म में डाले गए थे ना, इस फिल्म के लेंथ को आगे बढ़ाने के लिए डाले गए थे। यानी कि अगर इस फिल्म के कंटेंट पर ध्यान रखा जाता, इस फिल्म का जो एक प्लॉट था, जो कहते हैं ना कि लोगों को मांगने से इन दिनों जस्टिस नहीं मिलता है। यानी कि भैया कानून को लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि लोग जब इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो भैया उनको इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग जाता है कि पता चलता है कि इंसाफ मांगने वाला या तो मर चुका है या फिर जिसने उसके साथ गुनाह किया था वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। यानी कि भैया हमारे देश में इंसाफ की उम्मीद में लोग कोर्ट पर अपनी एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। और यहां पर ये जो 4 बुजुर्ग हैं वो ऐसे ही लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपना एक खुद का अदालत लगाकर। तो भाई ये कंटेंट अच्छा था। मैं यहां पर एक बात ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि ये कंटेंट अच्छा था लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही बुरा था। और वहीं पर अगर हमें बात करें डायरेक्शन वाले पार्ट की तो यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा रोमी जाफरी की कि तो भैया इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया। यानी कि उनके डायरेक्शन में कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जैसी कहानी होगी उस कहानी को वो ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे ना। लेकिन यहां पर मैं एक बात डायरेक्टर से जरूर कहना चाहूंगा कि जब वो इस कहानी को पढ़ रहे थे तो भैया उनको ये बात पर ध्यान देना चाहिए था कि इसका फर्स्ट हाफ जो है वो काफी स्लो है, बहुत ही स्लो है मेरे भाई। यानी कि अगर वो फर्स्ट हाफ की कहानी को थोड़ा सा और कस दे देना तो ये फिल्म अच्छी हो सकती थी। और उसके बाद अगर हमें एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो भैया एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में कोई भी कलाकार इस फिल्म में ऐसा नहीं था जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं किया है। यानी कि भैया अन्नू कपूर की बात करें, रघुवीर यादव की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें या फिर इमरान हाशमी की बात करें, इन सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन इन सभी को
पीछे छोड़ दिया है एक्टिंग और एक्सप्रेशन के मामले में भाई रेखा चक्रवर्ती ने। तो भैया ओवरऑल इस फिल्म को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज मेरी हालत जानते हो कैसी हो गई है। शोले फिल्म में वाला सीन आपने देखे हो ना कि अमिताभ बच्चन जब अपने दोस्त यानी कि बीरू बीरू के लिए यानी कि जय जब बीरू के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं मौसी के पास, किसके लिए, तो भैया हेमा मालिनी के लिए कि आप हेमा मालिनी का हाथ जो है वो धर्मेंद्र के हाथ में दे दो। और वहां पर वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे होते हैं धर्मेंद्र की, तो मौसी भी उनकी तारीफों की पुलों को सुनने के बाद में कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो उनकी अच्छाइयां बता रही हैं या फिर उसकी बुराइयां बता रहे हैं। मतलब अमिताभ बच्चन जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वहां पर जय के बीरू के खूबियों के बारे में, उसको सुनने के बाद में मौसी काफी कंफ्यूज हो जाती है। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं भी काफी कंफ्यूज हो गया हूं कि भाई मैं इसे अच्छा बोलूं या फिर बुरा बोलूं। यानी कि भैया परफॉर्मेंस के लिए इस फिल्म की यानी कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं उन सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, उसके लिए मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 1.5 स्टार। और उसके बाद 1 स्टार इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं देना चाहूंगा, यानी कि भैया कुल मिलाकर यह फिल्म 2.5 स्टार के आसपास जा सकती है। लेकिन स्टोरी और उसके बाद में स्क्रीन प्ले को लेकर यह फिल्म काफी लचर है मेरे भाई, बहुत ही लचर है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज एक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।